अब कुछ यहाँ जेंजी बैठे हैं जिनके पास आपको लेकर के पर्ची है। वैसे तो आप पर्ची निकालते हैं लोगों की जी, लेकिन यहाँ आपके लिए कुछ लोग पर्ची लेकर के आए हैं। शास्त्री जी के लिए कौन पर्ची निकालेगा बताइए, आप में से कौन है? अच्छा, आप। मतलब आप हमारी पर्ची निकलवा रहे हैं? भाई गजब हो गई जी, न्यूज तो बड़ी ऊंची चीज है भैया। बल्कि होना ये चाहिए कि इनको बागेश्वर धाम लाओ, इनकी पर्चियां हम निकालें। आप दिल्ली नेताओं और मंत्रियों के लिए तो आते रहते हैं, लेकिन आप छात्र आंदोलनकारी बच्चों के लिए जंतर मंतर क्यों नहीं आए, बल्कि आप उनके समर्थक भी थे? जी, हम किसी के भी आंदोलन में, नेताओं के आंदोलन में नहीं गए, और दिल्ली हम नेताओं के लिए नहीं आए कभी। दिल्ली हम अपने बागेश्वर परिवार के लिए आए हैं। एक, ये आपको जानकारी पहले ठीक करनी चाहिए। दूसरी, दिल्ली हम नेताओं के लिए इसलिए आए क्योंकि हमारी कोई पार्टी नहीं हो, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं। हम गुरु हैं, विचार परिवर्तन के समर्थक हैं। हम गुरु हैं, संस्कार परिवर्तन के समर्थक हैं। हम गुरु हैं, देश के बदलाव के हम समर्थक हैं। और उसमें नेता भी होते हैं, अभिनेता भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, जवान भी होते हैं, किसान भी होते हैं। रही बात आंदोलन की, तो हम जो काम सबके लिए करते हैं, बोलने का, कहने का, वो हमने वीडियो के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से किया। और जरूरी नहीं छात्र आंदोलन के लिए सड़क पर ही उतरना पड़े, जहां हैं वहां से भी अपनी बात रखी जा सकती। धन्यवाद। अब वो हमने रखी है। हो सके तो आप जो है हमारे बागेश्वर धाम के चैनल्स को एक बार स्क्रॉल कर सकते हैं। सर, मेरा ये सवाल है कि आपके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पर भी 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सर, अगर आपको आज किसी एक मुद्दे पर आंदोलन करना हुआ तो आप किस मुद्दे पर करेंगे? हम पहली बार आंदोलन के पक्षधर तो हैं, पर हिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर नहीं हैं। और हमें यदि आवश्यकता पड़ेगी आंदोलन करने की, ऐसा 1% हमने कभी सोचा नहीं। पर यदि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इस देश में गुरुकुलम पद्धति लाने के लिए आंदोलन करेंगे। इस देश को हम ड्रग एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट बनाना चाहते हैं। इस देश के युवाओं को हम सड़कों पर नहीं, इस देश के युवाओं को स्मार्ट क्लासेस में ले जाना चाहते हैं। हमको यदि आंदोलन का मौका मिलेगा तो हम इस देश के सभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाएंगे। 2025 का एक डेटा बता रहा हूं आपको, हर दिन 56 आंदोलन होते रहे इस देश में, हर दिन। सोचिए, वाह। तो अभी की स्थिति तो ये हो गई है कि यहाँ पर जैन अल्फा, तो एक अल्फा भी बैठे हुए हैं वहाँ पे हमारे साथ में आज, जैन अल्फा भी बाजा बजा रहा है। तो जैन अल्फा तक जो है अब स्कूलों में बच्चे आंदोलन पर निकल आ रहे हैं। स्वामी रामदेव ने अभी कहा कि स्थिति ऐसी है शिक्षा की कि उस पर भी हो सकता है उनको भी आंदोलन करना पड़े। एक बार सुनवा देते हैं आपको स्वामी जी ने क्या कहा। गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। अब बताइए आप कैसे चलेगा? जैनजी भी आंदोलन की बात कर रहे हैं, जैन अल्फा भी कर रहे हैं, स्वामी जी भी कर रहे हैं। आंदोलन से देश चलेगा? नहीं, आंदोलन से सिस्टम का बदलाव नहीं होगा। हमें लगता है कि ये जैन जी अपनी बातों पर प्रखर रहे, चीजों को ठीक करना चाहता, तो वर्तमान यदि ठीक ना हो तो कल भारत का भविष्य ये जैन जी ही है। यदि ये सिस्टम को समझें, पढ़ें, अपने कैरियर पर ध्यान दें, तो कल के दिन इसी जैन जी में से तो कोई संसद में जाएगा, इसी जैन जी में से तो कोई देश का नायक बनेगा। वो भी इंतजार कर लिया जाए, काहे को परेशान हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि आंदोलन, हर बात पर आंदोलन व्यवस्था को ठीक करना उद्देश्य नहीं हो सकता। पर सरकार समझ भी रही है। सरकार ने ये कई हमें न्यूज़ों देखने को मिली, उन्होंने कई चीजों पर ठीक भी किया है। शेष बचे हुए कार्यों पर जैन जी अपनी बात रखे, सरकार, हमें भरोसा है वो ठीक करेगी। और दूसरी अंतिम बात, हम इस पे एक बात और कहना चाहते हैं, ये विवाद रास्ता नहीं है ठीक करने का। संवाद का आंदोलन रास्ते की जगह कोई तीसरा रास्ता भी चुना जाए, जिसमें देश की जैन जी देश के सरकार के साथ सीधा संवाद कर सके। इससे जैन जी का समय बचेगा,
जैन जी का टाइम बचेगा, जैन जी को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, सड़कों पर नहीं बैठना पड़ेगा। सड़कों पर ही हम क्यों बैठें? हो सके तो जैन जी ये तैयारी करे कि संसद में बैठे। और हम चाहते हैं हमारी न्यूज यदि भारत सरकार देखे तो भारत सरकार के प्रत्येक व्यक्ति से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप जैन जी के लिए कोई नया डोर खोलिए ताकि जैन जी आपसे सीधा बात कर सकें, जो सड़कों पर बैठेंगे। भैया इनका काम अपनी चीजों को ठीक करवाना है, तो सरकार को यह समझना चाहिए कि इनको ठीक करवाने के लिए जैन जी सरकार के पास ना जाए, सरकार जैन जी के पास आए। ये हमारा